नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं अभ्यंक न्यूज नेटवर्क, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल, जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पर मिलती हैं। भारत पाक सीजफायर के बाद 2150 अंक चढ़ा सेंसेक्स 81,600 पर पहुंचा। निफ्टी में 650 अंक की उछाल। रियल्टी और मेटल शेयर्स की सबसे ज्यादा खरीदारी। भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर की घोषणा के बाद शेयर बाजार में आज बड़ी तेजी है। सेंसेक्स 2150 अंक चढ़कर 81,600 के ऊपर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 650 अंक की तेजी है। ये 24,650 के ऊपर है। सेंसेक्स के 30 में से 29 शेयरों में तेजी है। अडवाणी रिपोर्टर्स, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक सहित 17 शेयर 4.5% तक ऊपर हैं, जबकि अकेला सन फार्मा 5.5% पर गिरा है। बीएसई का स्मॉल कैप इंडेक्स 1,678 अंक ऊपर 48,420 पर कारोबार कर रहा है। वहीं मिड कैप इंडेक्स में 1,175 अंक की तेजी है। ये 43,287 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 47 में तेजी है। सेक्टोरल इंडाइसेस में रियल्टी में 4.71%, मेटल में 3.40%, सरकारी बैंक में 2.88%, प्राइवेट बैंक में 2.84%, आईटी में 2.39% और ऑटो में 2.33% की तेजी है। शेयर बाजार में आज की तेजी के 4 कारण। सीज फायर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन कम हुई है। इस मामले से जुड़े सभी डेवलपमेंट पर निवेशकों की नजर रहेगी। रिटेल महंगाई के अप्रैल महीने के आंकड़े 13 मई को जारी किए जाएंगे। अप्रैल में महंगाई कम होकर 3% से नीचे आने की संभावना है। एमआरएफ, पीएनबी बैंक, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अडवाणी रिपोर्टर्स और अडवाणी एंटरप्राइजेस सहित कई कंपनियों के तिमाही नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे। बीते हफ्ते विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अपनी खरीदारी का सिलसिला जारी रखा और सेगमेंट में लगभग 5,087 करोड़ रुपए की खरीदारी की। ग्लोबल मार्केट से कट। ग्लोबल मार्केट में मिला जुला कारोबार। एशियाई बाजारों में जापान के निक्की में मामूली तेजी है। ये 37,520 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। कोरिया का कोस्पी 0.41% ऊपर 2,588 पर है। हांगकांग के हैंग सेन इंडेक्स में 156 अंक की तेजी है। ये 23,024 पर कारोबार कर रहा है। वहीं चीन का शंघाई कंपोजिट मामूली गिरावट के बाद 3,355 पर बंद हुआ। 9 मई को अमेरिका का डाउ जोन्स 119 अंक गिरकर 41,250 पर बंद हुआ। नैस्डैक कंपोजिट मामूली तेजी के साथ 17,929 पर बंद हुआ। S&P 500 इंडेक्स में भी मामूली गिरावट रही। ये 5,660 पर बंद हुआ। विदेशी निवेशकों का बाजार पर भरोसा बरकरार। 9 मई को विदेशी निवेशकों ने 3,798.71 करोड़ रुपए के बेचे, जबकि घरेलू निवेशकों ने इस दौरान 7,277.74 करोड़ रुपए के शेयर की खरीदारी की। मई में FLLS ने 7,857.23 करोड़ रुपए और DLLS ने 13,741.45 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी की है। अप्रैल महीने में विदेशी निवेशकों की नेट खरीदारी 2,735.02 करोड़ रुपए रही। घरेलू निवेशकों ने भी महीने भर में 28,288.45 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी की। शुक्रवार को करीब 900 अंक गिरा था। पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन यानी शुक्रवार 9 मई को शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 880 अंक गिरकर 79,454 के स्तर पर बंद हुआ। में भी 267 अंक की गिरावट रही। पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन यानी शुक्रवार 9 मई को शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 880 गिरकर 79,454 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 267 अंक की गिरावट रही। ये 24,008 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में गिरावट रही। ICICI बैंक 3.24% नीचे आ गया। पावर ग्रिड, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस, रिलायंस सहित कुल 16 स्टॉक्स करीब 3% गिरकर बंद हुए। हालांकि टाइटन, लार्सन एंड रोबो, टाटा मोटर्स और SBI में 4.25% तक चढ़कर बंद हुए। निफ्टी के 50 शेयरों में से 38 में गिरावट रही। रियल्टी सेक्टर में 2.38%, फाइनेंशियल सर्विस में 1.76%, प्राइवेट बैंक में 1.29% और ऑयल एंड गैस में 0.78% की गिरावट रही। जबकि सरकारी इंडेक्स 1.59%, मीडिया 0%, 95% और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 0.92% ऊपर बंद हुए। ताजा खबरों के लिए अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पेज को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना ना भूलें।